दोस्तों, आधुनिक युद्ध के मैदान में अब जीत उसकी नहीं होती जिसके पास सबसे ज्यादा सैनिक हैं, बल्कि जीत उसकी होती है जिसकी आंखें सबसे तेज हैं और जिसका वार सबसे सटीक है। जरा सोचिए, हिमालय की उन बर्फीली चोटियों पर जहां ऑक्सीजन की कमी से सांस लेना मुश्किल होता है, वहां एक ऐसा अदृश्य शिकारी तैनात हो गया है जो बिना पलक झपकाए, बिना थके और बिना शोर मचाए दुश्मन की हर हरकत पर नजर रख रहा है। चीन को गुमान था कि उसके पास ड्रोन्स की फौज है। उसे लगता था कि वो अपनी तकनीक के दम पर भारत को डरा देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भारत के वैज्ञानिकों ने प्रयोगशालाओं के बंद कमरों में एक ऐसे विध्वंसक को जन्म दे दिया है जिसकी एक हुंकार से बीजिंग के रडार सिस्टम कांप उठेंगे। यह कोई साधारण मशीन नहीं है, यह आसमान में उड़ता हुआ वो काल है जो दुश्मन के बंकरों को कब्रिस्तान बना सकता है। इसकी मारक क्षमता इतनी भयानक है कि दुश्मन को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। आखिर भारत ने ऐसा क्या बना दिया है जिसने ड्रैगन की नींद हराम कर दी है? चलिए डिकोड करते हैं भारत के इस नए हवाई योद्धा को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और भारत की इस आसमानी ताकत को समझने से पहले, अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना और हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि कैसे चीन और पाकिस्तान ड्रोन्स के मामले में अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं। चीन अपने विंगलूम और CH-4 ड्रोन्स का दम भरता है और पाकिस्तान तुर्की के बायरक्तार ड्रोन्स को अपनी जीत की चाबी मानता है। उनका मकसद साफ था, भारत की सीमाओं पर निगरानी करना और जरूरत पड़ने पर हमला करना। लेकिन वे भूल गए कि भारत शांत जरूर रहता है, लेकिन जब जवाब देता है तो इतिहास बदल देता है। भारत ने अब एक ऐसा गेम चेंजर ड्रोन तैयार कर लिया है जिसका नाम सुनते ही दुश्मन के खेमे में खलबली मच गई है। इसका नाम है शेषनाग। जी हाँ, पुराणों में जिस तरह शेषनाग पूरी धरती का भार उठाते हैं और जिनके फन के नीचे काल भी डरता है, ठीक उसी तरह भारत का यह ड्रोन अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए तैयार है। यह ड्रोन सिर्फ निगरानी करने वाला कैमरा नहीं है, बल्कि यह एक हंटर किलर मशीन है। इस ड्रोन का नाम शेषनाग रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा रणनीतिक संदेश है। शेषनाग का मतलब है अनंत, जिसे कभी खत्म नहीं किया जा सकता। यह ड्रोन भारतीय स्टार्टअप्स और डिफेंस इंडस्ट्री की वो उपलब्धि है जो आत्मनिर्भर भारत की नई पहचान बन गई है। इसे खास तौर पर भारत की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चाहे लद्दाख की -डिग्री वाली ठंड हो या राजस्थान का तपता रेगिस्तान, शेषनाग हर मौसम में, हर हालात में उड़ान भरने के लिए तैयार है। यह ड्रोन उस श्रेणी का है जिसे लॉइटरिंग म्यूनिशन या सुसाइड ड्रोन की एडवांस कैटेगरी में भी गिना जा सकता है, लेकिन इसकी क्षमताएं उससे कहीं ज्यादा हैं। यह आसमान में घंटों तक मंडरा सकता है, शिकार का इंतजार कर सकता है और सही मौका मिलते ही उस पर झपट सकता है। अब बात करते हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत की, जिसने चीन के होश उड़ा दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शेषनाग ड्रोन की मारक क्षमता यानी रेंज 1000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। आप अंदाजा लगाइए, 1000 किलोमीटर का मतलब क्या होता है। इसका मतलब है कि अगर इसे भारत की सीमा से लॉन्च किया जाए तो यह दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक घुसकर उसके एयरबेस, उसके रडार स्टेशन और उसके कमांड सेंटर्स को निशाना बना सकता है। चीन के जिन ठिकानों को अब तक सुरक्षित माना जाता था, अब वे भी भारत की जद में हैं। पाकिस्तान का तो लगभग पूरा रणनीतिक ढांचा इस ड्रोन की रेंज में आ जाता है। यह डीप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है जो बिना किसी पायलट की जान जोखिम में डाले दुश्मन को उसके घर में घुसकर मारने की ताकत देती है। आपको बता दूं कि रेंज के साथ साथ किसी भी ड्रोन की सबसे बड़ी खूबी होती है उसकी एंड्रेंस, यानी वह कितनी देर हवा में रह सकता है। शेषनाग ड्रोन के बारे में कहा जा रहा है कि यह लगातार 12 घंटे तक उड़ान भर सकता है। युद्ध के मैदान में 12 घंटे बहुत मायने रखते हैं। इसका मतलब है कि यह ड्रोन पूरी रात दुश्मन के सिर पर मंडरा सकता है। जब दुश्मन के सैनिक सो रहे होंगे तब शेषनाग जाग रहा होगा। यह लगातार वीडियो फीड भेजता रहता है जिससे हमारे कमांडर्स को रियल टाइम जानकारी मिलती है। अगर कोई आतंकी लॉन्च पैड सक्रिय होता है या चीनी सेना कोई निर्माण कार्य शुरू करती है तो शेषनाग की नजरों से वह बच नहीं पाएगा। यह एक ऐसा पहरेदार है जिसे न भूख लगती है न थकान होती है। शेषनाग सिर्फ देखने वाली आंख नहीं है, यह डसने वाला नाग भी है। इसे आधुनिक हथियारों और विस्फोटकों से लैस किया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है
इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी, यानी अगर इसे किसी विशिष्ट खिड़की या किसी चलते हुए टैंक को उड़ाने का कमांड दिया जाए तो यह इंच भर भी नहीं चूकता। यह लेजर गाइडेड सिस्टम और जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल करता है। पुराने जमाने में बमबारी करने पर आसपास के इलाकों को भी नुकसान होता था, लेकिन शेषनाग सर्जिकल स्ट्राइक स्टाइल में हमला करता है। यह सिर्फ अपने टारगेट को खत्म करता है, जिससे कोलेटरल डैमेज कम होता है। यह क्षमता काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में बहुत काम आने वाली है। आपको यह भी समझना जरूरी है कि एलएसी पर चीन के साथ हमारा जो तनाव चल रहा है, वहां पहाड़ी इलाकों में पेट्रोलिंग करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे जवानों को जान जोखिम में डालनी पड़ती है। शेषनाग ड्रोन अब हमारे जवानों की तीसरी आंख बनेगा। यह पहाड़ों के पीछे छिपे चीनी बंकरों को ढूंढ निकालेगा। तोपखाने के लिए यह एक वरदान है। यह दुश्मन की सटीक लोकेशन भेजेगा और फिर हमारी बोफोर्स या वज्र तोपें वहां आग बरसा सकेंगी। इसे आर्टिलरी डायरेक्टर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी पहले ड्रोन से देखो, फिर तोप से मारो और फिर ड्रोन से देखो कि टारगेट खत्म हुआ या नहीं। आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी चुनौती होती है दुश्मन के रडार से बचना। शेषनाग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन बहुत कम हो। इसका मतलब है कि दुश्मन के रडार को यह आसानी से दिखाई नहीं देता। यह कम ऊंचाई पर उड़कर पहाड़ियों की आड़ लेकर दुश्मन के इलाके में घुस सकता है। इसका इंजन बहुत कम आवाज करता है, जिससे इसे साइलेंट किलर कहा जा सकता है। जब तक दुश्मन को इसके आने की भनक लगेगी, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। चीन के पास S-400 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन्स को पकड़ना S-400 के लिए भी एक चुनौती होती है, खासकर पहाड़ी इलाकों में। भारत इसी कमजोरी का फायदा उठा रहा है। युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि अर्थव्यवस्था से भी लड़ा जाता है। अगर हम अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन खरीदते हैं तो एक ड्रोन की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए होती है, लेकिन शेषनाग मेड इन इंडिया है। इसकी कीमत विदेशी ड्रोन्स के मुकाबले बहुत कम है। इसका मतलब है कि हम ऐसे सैकड़ों या हजारों ड्रोन्स अपनी सेना में शामिल कर सकते हैं। अगर युद्ध में हमारा एक ड्रोन गिर भी जाए तो हमें ज्यादा आर्थिक नुकसान नहीं होगा, लेकिन उस ड्रोन को गिराने के लिए दुश्मन को अपनी महंगी मिसाइल खर्च करनी पड़ेगी। यह कॉस्ट एसिमेट्री भारत के पक्ष में है। हम कम पैसे में चीन को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। विदेशी ड्रोन्स के साथ एक बड़ा डर हमेशा रहता है, डेटा सुरक्षा का। अगर हम चीनी कंपोनेंट्स या विदेशी सॉफ्टवेयर वाला ड्रोन इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि हमारा डेटा लीक हो जाए, लेकिन शेषनाग पूरी तरह से भारतीय दिमाग की उपज है। इसका सॉफ्टवेयर, इसका कंट्रोल सिस्टम और इसका कम्युनिकेशन लिंक सब कुछ स्वदेशी है। इसका मतलब है कि दुश्मन इसे हैक नहीं कर सकता और न ही कोई देश इसे रिमोटली बंद कर सकता है। युद्ध के समय यह आत्मनिर्भरता ही जीत की गारंटी होती है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसमें एंटी जैमिंग तकनीक भी लगाई है ताकि दुश्मन की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स इसका संपर्क न तोड़ सकें। शेषनाग जैसे ड्रोन्स की सफलता भारत को स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी की तरफ ले जा रही है। जरा सोचिए, अगर 50 या 100 शेषनाग ड्रोन्स एक साथ दुश्मन के एयरबेस पर हमला कर दें तो दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम उन्हें नहीं रोक पाएगा। यह मधुमक्खियों के झुंड जैसा हमला होगा। चीन इसी तकनीक पर काम कर रहा है और भारत का शेषनाग इस दिशा में हमारा करारा जवाब है। यह भविष्य के युद्धों के लिए भारत की तैयारी है, जहां पायलट फाइटर जेट में पीछे बैठेगा और आगे ऐसे सैकड़ों ड्रोन्स की फौज चलेगी। चीन की बौखलाहट इसलिए है क्योंकि वह भारत को तकनीक के मामले में पीछे समझता था, लेकिन पहले ब्रह्मोस, फिर तेजस, फिर प्रचंड हेलीकॉप्टर और अब शेषनाग ड्रोन, भारत ने दिखा दिया है कि हम न सिर्फ बराबरी कर रहे हैं बल्कि कई मामलों में आगे निकल रहे हैं। चीन का विंग लूंग ड्रोन कई युद्ध क्षेत्रों में फेल हुआ है, लेकिन भारतीय तकनीक को हमेशा से रग्ड और भरोसेमंद माना जाता है। 1000 किलोमीटर की रेंज वाला यह ड्रोन चीन के तिब्बत स्थित लॉजिस्टिक्स हब को खतरे में डालता है और यही चीन का सबसे बड़ा डर है। अगर सप्लाई लाइन कट गई तो सीमा पर खड़ी चीनी सेना भूखी मर जाएगी। तो दोस्तों, शेषनाग सिर्फ एक मशीन नहीं है, यह 140 करोड़ भारतीयों के आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह बताता है कि अगर भारत ठान ले तो वह क्या नहीं कर सकता। जो देश कभी सुई नहीं बनाता था, आज वह दुनिया के सबसे घातक ड्रोन्स बना रहा है। चीन और पाकिस्तान को अब समझ लेना चाहिए कि यह 1962 वाला भारत नहीं है, यह 2026 का न्यू इंडिया है, जो घर में घुसकर मारता भी है और आसमान से पाताल तक अपनी सुरक्षा करना भी जानता है। दोस्तों,
भारतीय वैज्ञानिकों के इस अद्भुत आविष्कार और शेषनाग की शक्ति पर आपका क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि भारत को ऐसे और भी ड्रोन्स बड़ी मात्रा में बनाने चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और भारत की यह तकनीकी छलांग पसंद आई हो तो इसे दिल खोलकर लाइक करें और अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि हमारा भारत अब कितना ताकतवर हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश की रक्षा से जुड़ी हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।